दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। दोस्तों, भारत देश में हिजाब को लेकर के कई बार बवाल किया जा चुका है। ताजा मामला भी जयपुर का है, जब जयपुर के सरकारी गंगापोल स्कूल में एनुअल फंक्शन के मौके पर बाल मुकुंद आचार्य ने मुस्लिम छात्राओं से हिजाब न पहनने की बात कही थी। इस बात का कई जगह विरोध किया गया कि ये तो गलत बात है, हमारे यहाँ हिजाब पहना जाता है, ये है वो है, इस तरह की बातें की गई। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं 13 ऐसे देशों के बारे में और मुस्लिम देशों के बारे में भी जो हिजाब को बैन कर चुके हैं, और ये देश ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, हमारा अगर काम आपको पसंद आए तो आप हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको यूपीआई और बार कोड दिख रहा है। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है मुस्लिम समुदाय की युवती तंजीम मेरानी, जो कि अनशन पर बैठी है। तंजीम मेरानी की मांग है कि हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ समान नागरिकता संहिता जल्द ही पूरे देश में लागू, और ये अपने पिता के साथ धरने पर बैठी हैं। और यह स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही हैं, और इनको तिरंगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये वही हैं जिन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, और यह अनशन पर बैठी हैं। इन्होंने कहा कि वह मुस्लिम समाज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस या सरकारी दफ्तरों में जाते समय हिजाब पहने। तंजीम के पिता भी कहते हैं कि ये गलत है तो गलत है, तभी अपनी बेटी तंजीम के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की कलेक्टर बन जाएगी तो क्या कुर्सी पर हिजाब पहनकर बैठेगी, इसीलिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दरअसल पहले आपको अगर हम कुछ शब्दों में हिजाब का अर्थ बताएं तो हिजाब का अर्थ होता है अरबी में रुकावट और दीवार। हिजाब आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं के जरिए सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन से हैं वह 13 देश जहां पर बैन किया जा चुका है हिजाब। तो सबसे पहला देश आता है फ्रांस। दरअसल फ्रांस में 2011 से ही हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, और इस नियम को वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी ने लागू किया था। और तो और अगर फ्रांस में कोई सार्वजनिक जगहों पर इस नियम का उल्लंघन करता है, मतलब हिजाब पहनता है, तो उस पर 150 यूरो का जुर्माना भी। और तो और अगर कोई व्यक्ति महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो 30,000 यूरो का जुर्माना है। फ्रांस की सरकार का कहना है कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। दूसरा देश है बेल्जियम। यहाँ पर भी 2011 में ही चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया था। बेल्जियम में कानून के मुताबिक कोई भी यहाँ बुर्का या हिजाब नहीं पहन सकता। इसको लेकर के कई बार मुस्लिमों द्वारा यहाँ याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तीसरे नंबर पर आता है इटली। इटली में 2015 में हिजाब प्रतिबंध को लेकर के सहमति बनी थी और 2016 के जनवरी महीने से इसे लागू कर दिया। यहाँ हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। चौथे नंबर पर आता है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी में भी इस तरह के नियम है। 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने अपने एक बयान में हिजाब की प्रतिबंध की मांग की थी। यहाँ पर भी सार्वजनिक जगहों और ड्राइविंग करते वक्त अपना पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, यहाँ हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने वाली महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर चेहरा दिखाए जाने को भी अनिवार्य किया है। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रिया आता है। ऑस्ट्रिया में 2017 से ये कानून लागू है कि कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा नहीं ढक सकता। 6ठे नंबर पर नॉर्वे आता है। नॉर्वे में भी 2018 में एक कानून पास किया जाता है, और उसके अनुसार चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक जगह, वहां पर ना तो कोई हिजाब पहन सकता, ना ही कोई बुर्का पहन सकता। और भारत में अभी भी कानून बनाने की बात की जा रही, देखिए कब बनता है। 7वें नंबर पर स्पेन आता है। स्पेन में 2010 में नगर निगम, बाजार, पुस्तकालय, पब्लिक प्लेस, इन सारी जगहों पर इस्लामिक नकाब पहनने पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। दोस्तों, नंबर 8 पे जो देश आता है वो है नीदरलैंड। 2016 की बात है, नवंबर महीने में सांसदों ने सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में इस्लामिक नकाब और पूरी तरह चेहरा ढककर रखने पर रोक का समर्थन किया था। और आखिरकार 2018 में नीदरलैंड ने
चेहरा ढकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 9 पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में दरअसल 2015 में बुर्का पहनकर कई महिलाओं ने बड़े धमाकों को अंजाम दिया था और इसी घटना के बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, नीजेर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, इन सभी जगहों पर चेहरा ढकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। नंबर 10 पर आता है तुर्की, जिसको भारत में रहने वाली कुछ प्रजाति अपना अवैध पिताजी मानती है। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब पहनने को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए कई आधिकारिक भवनों और पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनने पर रोक लगा दी। लेकिन साल 2008 में यहाँ के संविधान में संशोधन किया गया और कॉलेज में हिजाब नहीं पहनने के सख्त प्रतिबंधों में थोड़ी सी छूट दे दी गई। फिर ढीले बंधे हिजाब को मंजूरी दी गई। आज भी न्यायिक, सैन्य और पुलिस जैसी सेवाओं के दौरान महिलाओं का हिजाब पहनने पर प्रतिबंध जारी रहा। नंबर 11 पर आता है डेनमार्क। 2018 में यहाँ की संसद ने एक बिल को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर चेहरा पूरा का पूरा नहीं ढक सकता। साथ ही चेहरा ढकने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान था। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति कई बार इस तरह के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर पहली बार की तुलना में 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को 6 महीने तक जेल की सजा भी दी जा सकती। और तो और अगर कोई व्यक्ति किसी को बुर्का पहनने पर मजबूर करता है तो उसे जुर्माना या 2 साल तक जेल हो सकती है। 12 नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। साल 2009 में इस देश की न्याय मंत्री एवलिन विडमर ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर उन्हें ज्यादा महिलाएं नकाब पहने नजर आती हैं तो वह इस पर प्रतिबंध को लेकर विचार करेंगे। और 2013 में ही सिनो के 65% लोगों ने हिजाब और बुर्के के बैन के संबंध में अपना समर्थन दिया और यहाँ हिजाब और बुर्के पर बैन लगा दिया गया। 13 नंबर पर बुल्गारिया आता है। साल 2016 के अक्टूबर महीने में बुल्गारिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक के अनुसार जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकती हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए या फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जाए। मुस्लिम देशों की बात की जाए तो वे मुस्लिम देश हैं सीरिया, कोसोवो, अजरबैजान, ट्यूनीशिया, लेबनान, मोरक्को। सबसे पहले अगर किसी देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था तो वह देश था ईरान। दरअसल 8 जनवरी 1936 को ईरान में रजा शाह ने कशब हिजाब लागू किया था, जिसका मतलब अगर कोई महिला यहाँ हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। इसके साथ ही ईरान पहला देश बन गया जिसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया और कानून बना दिया। 5 साल बाद 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और उसने कस्ब हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वो पहने। फिर 22 साल बाद 1963 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है और 1967 में ईरान में पर्सनल लॉ में बदलाव किए जाते हैं और कई इस्लामिक कानूनों को चेंज कर दिया जाता है। फिर 1979 आता है। इस समय शाह रजा को देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है और देश पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक हो जाता है और जो अधिकार मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर दिए गए थे, हिजाब पर प्रतिबंध था, वह फिर से लागू कर दिए जाते हैं। यानी पूरी तरह से अब यहाँ इस्लामिक राज था और आज भी इस तरह से है। एक समय ईरान पूरी तरह से अमेरिका जैसा हो गया था, महिलाओं को काफी आज़ादी थी, लेकिन इस्लामिक क्रांति आने के बाद ईरान में फिर से वही रूढ़िवादी सोच देखने को मिलती है। हिजाब का जिक्र इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को अपना सिर गर्दन ढककर रखनी चाहिए। और जामिया मिलिया में इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर एमिरेट्स अख्तरुल वाशे ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए हिजाब या स्कार्फ पहनना ज़रूरी मजहबी रवायत है, लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी से हिजाब या स्कार्फ नहीं पहनती है तो हराम है, गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी भारत जैसे देशों में इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अलग अलग देशों में प्रतिबंध है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।